नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। विधानसभा सत्र ऐतिहासिक रहा। अब खबर विस्तार से। झारखंड बजट सत्र विधानसभा सत्र ऐतिहासिक रहा। अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि ये सत्र जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि हंगामेदार रहेगा, बिल्कुल नहीं रहा। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों साथ मिलकर सदन की गरिमा के साथ सदन चला रहे थे और साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा से लोगों को सीख लेनी चाहिए। बाइट नेक्स्ट। बजट सत्र समापन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष लोग जब हम बोलना शुरू करेंगे तो सदन छोड़कर भाग जाएंगे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पूरा मैदान साफ हो जाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। साथ ही आने वाले पर्व ईद सरहुल रामनवमी के देश झारखंड वासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बाइट हेमंत सोरेन। नेक्स्ट वीओ। वहीं बजट सत्र समाप्त होने के बाद क्यों क्या लगा विपक्ष को कि आप तीखा हमला बोलेगा, इसलिए वो पहले ही खाली कर दिए। बहुत हुआ वो समझो क्या समझ के भागे, लेकिन ऐसा हाल क्या होगा मुझे उम्मीद नहीं थी। अब हमें ये बात तो पता था ये हमारे वार को नहीं झेल पाएंगे, ये तो बात पहले से पता था, लेकिन पहले ही इतना बड़ा इनका सदन के इस आखिरी पड़ाव पर जो इनका व्यवहार रहा, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग राज्य की जनता और यहाँ के लोगों के गरीब गुरबा लोगों के प्रति इनकी संवेदनाएं हैं। विशुद्ध रूप से सिर्फ सत्ता की राजनीति पर ये विश्वास करते हैं कैसे हमें सत्ता मिले, बाकी सब चंगा से। सर परिसीमन तो सर बहुत आज आप सब लोगों के माध्यम से राज्यवासियों को, देशवासियों को ईद की, सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को और रामनवमी जो भी जितने भी त्यौहार हैं सभी को 2025-26 के लिए जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया और ये एक बजट सत्र भी था, तो बहुत सुखद अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष विपक्ष बजट सत्र के संचालन में दोनों ने जो सहयोग किया है शासन को, तो ये मेरा जो संसदीय राजनीतिक अनुभव, तो मैं तो कह सकता हूँ कि ये जो बजट सत्र था विगत 40-45 वर्षों में सबसे बढ़िया बजट सत्र ये दिखाई पड़ा। थोड़ी बातें होती हैं, लोग अपने अपने क्षेत्रों की बात रखते हैं, ज्वलंत विषयों को रखते हैं, लेकिन प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, विधायी कार्य या फिर अनुदान की मांगों पर चर्चा, ये बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से है। ये एक अच्छा संकेत है सर संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था। सर मुख्यमंत्री जी ने सदन में परिसीमन को लेकर साफ साफ कहा किसी सूरत में इसको लागू नहीं होने देंगे। आप लोग भी किस रूप में परिसीमन वाला जो चल रहा है पूरा मामला देखते हैं? देखिए, आप उनके दो शब्दों को सामने लाइए बिल्कुल कि उनका जो प्रयास है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों को घटाएंगे, तो ऐसा परिसीमन तो हम लोगों को मंजूर कदापि नहीं। क्लियर है? और कुछ नहीं। ठीक। कैसा रहा? बहुत शांतिपूर्ण रहा। और क्या उपलब्धियों के साथ बजट सत्र आप लोगों का जो अनुमान था, आप लोगों का अनुमान, आप लोगों का फोरकास्ट के संपूर्ण विपरीत रहा। जब बजट सत्र प्रारंभ हो रहा था तो आप तमाम माननीय पत्रकार बंधुओं का एक ही सवाल होता था आसन से, क्या सर इस सत्र बहुत हंगामेदार होगा?
ये सत्र में ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा। अब बोला ये कौन सी बात है भाई? अगर एक पागल आदमी को याद करा दिया जाए, शीशे की घर है, इसमें ढेला मत मारो, टूट जाएगा, यही बात है क्या? लेकिन ये सत्र संपूर्ण रूप से 100% प्रोडक्टिव रहा, 100% सही रहा। जन समस्याएँ उठे, जब जन समस्याओं सरकार के संज्ञान में गया, माननीय तमाम सदस्य, चाहे छोटे दल के हों, बड़े दल के हों, माननीय सदस्यों की संख्या कम हो, उनके दल का जो विचार है, उनका दल का जो लॉजिक है, उनका दल का जो फिलोसफी है, सारा चीज़ सदन के अंदर में प्रतिध्वनित हुआ। और सबसे बेहतर ये हुआ कि पक्ष और विपक्ष का जो संगम था सदन के अंदर में, ये ऐतिहासिक था, देखने लायक था। समझ में नहीं आ रहा था कौन पक्ष है, कौन विपक्ष है। राजहित में और राज्य समस्याओं में सारे पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर के जन समस्याओं को समाधान करने में अपना जो भूमिका का निर्वहन किया, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। और प्रजातांत्रिक प्रणाली में पूरे देश को झारखंड विधानसभा के जैसा ही चलाना चाहिए, इसी से जनता का भला है। धन्यवाद। धन्यवाद।